कोई पॉइंट रिवाइज कर दें। तैमूर अब्दुल्ला भाई अच्छा भी नहीं आए। जी मिस मरियम कंवल आप कुछ पॉइंट शेयर कर दें। सफा खालिद आप कुछ पॉइंट शेयर कर दें, एक एक दो दो पॉइंट शेयर, एक एक पॉइंट शेयर कर दें। जी मिस मरियम आवाज आ रही है? जी मिस मरियम कोई पॉइंट शेयर कर दें। मिस मरियम कुछ बोल रही है, आवाज नहीं आ रही। जी मिस सफा खालिद आप कोई पॉइंट शेयर कर दें कल के। जी सर जी, मैं हमने ये देखा था ना कि हमने पढ़ा था कि पावर जो है वो प्रोडक्ट में नहीं है। जो पावर है वो नेटवर्क में है। हो गया वो नेटवर्क में है। हमारी जो भी इनकम है वो नेटवर्क को। बिल्कुल सही है। बहुत अहम पॉइंट आपने बताया। बहुत अहम पॉइंट आपने बताया। तो कल हमने पढ़ा था आपके अपने नेटवर्क की ताकत। तो हम जिंदगी में नेटवर्क के साथ ही जुड़े हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पेरेंट्स हैं, बहन भाई हैं, कजन्स हैं, अम्मी की तरफ से कजन्स हैं, इसी तरह भाइयों की तरफ से अब्बू की तरफ से कजन है। तो हम नेटवर्क का हिस्सा हैं। तो ये नेटवर्क हमारी पावर है और ये हमारा असासा है और ये हमारा एसेट नंबर 4 है। तो आज हम पढ़ेंगे, दुआ पढ़ लेते हैं पहले जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ्क़हू कौली, रब्बी ज़िदनी इल्मा। ऐ मेरे रब मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरे काम को आसान कर दे और मेरी जुबान की गिरा खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सके। ऐ हमारे रब हमारे इल्म में इजाफा फरमा। तो आज हमारा जी 13 चैप्टर है, डुप्लीकेटेबल फुली स्केलेबल बिजनेस। एक डुप्लीकेट होने वाला, हू बहू नकल होने वाला, डुप्लीकेशन कहते हैं कि डिटो कॉपी, हू बहू नकल होने वाला और मुकम्मल तौर पर तोसी पजीर कारोबार। एक ऐसा कारोबार जिसको आप डिटो कॉपी कर सकें और बड़े पैमाने पे उसको आप जो है फैला सके। तो बहुत जबरदस्त कारोबार ये है पॉइंट। तो 13वां चैप्टर है ये आज हमारा। 13 चैप्टर हम ना पढ़ेंगे। तो इसमें जो है वो सबसे पहले कहता है कि मेन पॉइंट वो कहता है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में एक कड़वा सच वो बताता है जो आपको हैरान कर सकता है। वो ये है कि जिनके अंदर पैदाइशी पर बेचने की सलाहियत होती है, ये कारोबार उनके लिए है। लोग ये समझते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कि जिनको बेचना आता है, जिनको सेल करना आता है, तो वो अच्छे नेटवर्कर हो सकते हैं। तो रॉबर्ट कहता है अगर पैदाइशी सेलमैन इसमें कामयाब होना चाहते हैं तो वो उन्हें बेचने के बारे में सब कुछ बेचना पड़ेगा। तो जबकि ऐसा नहीं है। जबकि ऐसा नहीं है, ऐसा सच नहीं है। बेचने वाले लोग जो है ना वो नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब नहीं होते। तो रॉबर्ट कहता है कि मैं जो है जानता हूँ
कोचिज जो कोचिंग का काम कर रहे हैं, पादरी को जानता हूँ, टीचर्स को जानता हूँ, वो कामयाब नेटवर्कर बने हैं। तो बेचने वाले नेटवर्क कामयाब नेटवर्कर नहीं बने। तो क्यों वो बने हैं? क्योंकि वो कहते हैं इनको ना कहानियां सुनाना और दूसरों मदद करना, इसमें मजा आता है। इनको ना बेचना अच्छा नहीं लगता। तो फिर वो कहते हैं इसमें आपने हिफाजत करनी है उन लोगों की कामयाबी की। इसमें करना क्या होता है? नेटवर्क मार्केटिंग में आपने हिफाजत करनी होती है उन लोगों की कामयाबी की जिनको आप इस कारोबार में लाते हैं। ठीक है, तो ये है नेटवर्क मार्केटिंग कि आप चाहते हैं कि लोगों की मदद करना। ठीक है, तो लोगों को लाएं और उनको जो है वो एक मॉडल बनाएं, हमारे लिए दुनिया में भी और आखिरत में भी सामान इकट्ठा हो। अगर आपके लिए आपके दिल में ये ख्वाहिश है तो फिर आप सही बंदे हैं, सही बंदी हैं नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, वो कहता है। और रॉबर्ट ये कहता है कि 5% कि दुनिया की जो आबादी है 5%। एक और बुक हमने पढ़ी थी रेडी गेज की, वो भी अमेरिकन है। तो वो कहता है दुनिया में 10%। तो बहरहाल 5% या 10%, ये लोग पैदाइशी तौर पे ना सेलमैन होते हैं। ठीक है, इनके अंदर ना बिल्ट इन जो है वो होती है, बिल्ट इन जो है ना सेल्स की स्किल्स होती हैं पैदाइशी तौर पर। अच्छा, तो ये सेल्स के माहिर होते हैं। तो ये लोग ना नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ बड़ा नहीं कर पाते। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाबी की चाबी जो है वो सेल नहीं है, बल्कि इसमें जो कामयाबी की चाबी है वो डुप्लीकेशन है ना। तो अगर आप सेल में अच्छे हैं और आप इसको नेटवर्क मार्केटिंग में डुप्लीकेट नहीं कर सकते, तो आपका जो नेटवर्क है ना वो ग्रो नहीं कर सकेगा। और वो जल्दी जो है, रॉबर्ट बड़ी खतरनाक बात करता है, वो जल्दी फौत हो जाएगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग में ये जरूरी नहीं है कि आप ज़हीन और स्मार्ट हो तो आप कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें जरूरी क्या है कि आप जो कर सकते हैं वो वो काम दूसरे लोग कर सकें। ये चीज जरूरी है। ये आपकी कामयाबी की जो है वो जमानत है। तो अभी वैसे ऐसे ही हो रहा है कि हमारे बच्चों के साथ ज्यादती हो रही है, हमारे साथ भी ज्यादती हुई कि स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज जो है ना, ये स्मार्ट किड तैयार करती है, ज़हीन किड तैयार कर रही है। ठीक है, तो ये लोग जो है ना फिर बड़ी कामयाबी जो है वो नहीं हासिल कर पाते ना। तो फिर आगे नेटवर्क, वो कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से गलती होती है कि वो ना अच्छी सेल करने वाले जो लोग हैं ना, जिन्होंने अच्छी सेल की, उनको प्रमोट करते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे पूरे नेटवर्क की जो डायरेक्शन है ना वो गलत हो जाती है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि और इससे क्या होता है कि आपका जो ग्रोथ इंजन है ना, आपकी कंपनी का जो ग्रोथ इंजन है, तो वो इंजन जो है ना वो खराब हो जाता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में जो वो कहता है कि डुप्लीकेशन की जो चाबी है ना, जो जादू की जो चाबी है वो डुप्लीकेशन है, कि आपका जो काम है वो डुप्लीकेट हो, जो काम आप कर रहे हैं वो काम आगे लोग कर सके। तो ये आपकी जादू की जो है चाबी है। तो जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में होशियार, चालाक, तख्लीकी, यूनिक, मुनफरिद बनते हैं, तो रॉबर्ट कहते हैं असल में वो ना एस की सोच के लोग होते हैं। वैसे ये गलती मैं भी करता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग में, मैं स्मार्ट बनने की कोशिश करता हूँ, चालाक बनने की कोशिश करता हूँ। इसका मतलब ये है कि मेरी ये वाली जो हैबिट है ना वो ई और एस वाली है। जबकि बी के खाने में अगर हम ये बात करें तो ये मौत को गले लगाना है, कि आप अपनी डेथ को जो है ना वो खुद गले लगा रहे होते हैं और उसके बाद आप फौत हो जाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में। तो फिर आगे वो हेनरी फोर्ड की मिसाल देता है कि हेनरी फोर्ड ने गाड़ी बनाई थी, सबको पता है, उसने इन्वेंट की थी। तो उसने गाड़ी को जो है ना माहिर कारीगरों से वो गाड़ियां नहीं बनाता था। अगर वो ये करता हेनरी फोर्ड कि मैं माहिर कारीगर पैदा करूं जो गाड़ियां बनाए, तो वो फिर क्या करता, वो चंद सौ गाड़ियां बनवा सकता था, करोड़ों नहीं बनवा सकता था। तो हेनरी फोर्ड ने क्या किया, उसने आम लोगों को गाड़ी बनाना सिखाई। कैसे? उसने गाड़ी बनाने का एक ऐसा आसान निजाम तश्कील दिया, उसने एक सिस्टम डिजाइन किया गाड़ियां बनाने का। अच्छा, उस सिस्टम के अंदर आम आदमी जो था ना, वो आके अपना वक्त और कोशिश लगाता, और क्या हुआ, गाड़ियां मास लेवल पे बनना शुरू होगी। ठीक है, गाड़ियां जो है ना हजारों, लाखों, ठीक है, इससे भी ज्यादा बनना शुरू होगी। तो इस चीज ने जो है ना वो हेनरी फोर्ड को जो है ना वो मिलियनर बना दिया। ठीक है, तो गाड़ी उसको मिलियनर ना बना सकती।
तो क्या वजह थी इसकी, क्या वजह थी इसकी? वजह ये थी, जो हेनरी फोर्ड था ना, वो बी और ई के खाने में, इम्प्लाई और सेल्फ एम्प्लॉय के खाने में नहीं सोच रहा था। वो किस खाने में सोच रहा था? वो बी के खाने में सोच रहा था। ठीक है, इस वजह से जो है ना वो अमीर आदमी बना। अगर वो गाड़ी बना के ई और एस में लगा रहता, वो कभी भी एक अंपायर खड़ी ना कर सकता। अच्छा, फिर वो आगे कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में सेल्फ एम्प्लॉयड से माजरत के साथ, इसमें ज्यादा उसने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में लिखा है, लेकिन आप इसको अपने उसमें जो है वो अप्लाई कर सकते हैं ना। और बल्कि हम डिस्कस भी करेंगे कि आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं ना। तो नेटवर्क मार्केटिंग में आपको जो चीज ताकत देती है, वो ये नहीं है कि जो आप कर सकते हैं, वो ये है कि आप क्या डुप्लीकेट कर सकते हैं। इसमें इसमें वो काम करें जो हर कोई कॉपी कर सकता है। एग्जैक्टली मतलब बिल्कुल जो काम आपने किया एग्जैक्टली वही कॉपी जो है ना वो कोई कर सके ना। ठीक है, तो फिर इससे क्या होगा? इससे वो काम जो है वो रूनुमा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और ये आपकी कामयाबी को तख्लीक करेगा, ना सिर्फ आपकी कामयाबी को तख्लीक करेगा बल्कि बहुत सारे लोगों की कामयाबी को तख्लीक करेगा। तो फिर आगे टॉपिक आता है लामहदूद वसत पजीरी। ठीक है, उसने डुप्लीकेशन में काफी बात की कि डुप्लीकेशन जो है वो कामयाबी की कुंजी है। अब वो स्केलेबिलिटी पे बात करता है, जिसे उर्दू में वसत पजीरी कहते हैं, कि आप जो है बड़े पैमाने पे वसत पजीरी कैसे कर सकते हैं। और हमारे सेल्फ एम्प्लॉयड, इवन के जो नेटवर्क मार्केटिंग से भी मुंसलिक हैं, जब तक वो अपने कारोबार में वसत पजीरी को नहीं लाएंगे, स्केलेबिलिटी को नहीं लाएंगे, वो कुछ बड़ा काम नहीं कर सकते, वो बड़ी दौलत इकट्ठी नहीं कर सकते। तो लामहदूद वसत पजीरी का क्या मतलब है? ऐसा कारोबार जिसको आप छोटे और बड़े दोनों लेवल पर कर सकें, जिसको छोटे लेवल पे भी आप बढ़ा सकें, जिसको आप बड़े लेवल पे बढ़ा सकें। तो वसत पजीरी एक एंटरप्रेन्योर के बनने और टूटने का अमल है। बहुत प्यारी उसने डेफिनेशन की कि जब वसत पजीरी होती है ना, इसमें एंटरप्रेन्योर बनते भी हैं और एंटरप्रेन्योर टूट भी जाते हैं, यानी कि उनके कारोबार बंद भी हो जाते हैं जब वो स्केलेबिलिटी पे लाता है। और वो कहता है कि ऐसे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर छोटे लेवल का कारोबार को संभाल लेते हैं। इनकी तादाद ना दुनिया में सबसे ज्यादा है, कि एंटरप्रेन्योर कारोबार शुरू करते हैं और वो जो है ना अपने कारोबार को छोटे लेवल पे रखते हैं। तो इनकी तादाद दुनिया में बहुत ज्यादा है। लेकिन जब वो कारोबार बड़ा होता है, कि जब वो एंटरप्रेन्योर जो है अपने कारोबार को बड़ा करना चाहते हैं, तो उनका जो कारोबार है वो टूट जाता है। उनका जो कारोबार है वो ब्रेक हो जाता है, क्योंकि उनके अंदर सलाहियत नहीं होती उसको स्केलेबल करने की ना। तो बहुत कम, आगे रॉबर्ट कहता है, बहुत कम एंटरप्रेन्योर जो है ना वो ये जानते हैं कि उनका छोटा कारोबार जो है बड़े लेवल पे कैसे डुप्लीकेट हो सकता है। ठीक है, उनकी अपनी जाती हाजिरी के बगैर। तो सेल्फ एम्प्लॉयड की ट्रेनिंग चल रही है, सेल्फ एम्प्लॉयड को ये चीज अपने दिमाग में डीपली बिठा लेनी है कि ये कैसे मुमकिन हो वो अपने कारोबार में को इस तरीके से डिजाइन करें कि उनका कारोबार जो है वो स्केलेबल बन जाए, बड़े लेवल पे फैल जाए। ठीक है, उनकी जाती जो है हाजिरी के बगैर, उनके सेंट्रल कंट्रोल के बगैर। अच्छा, फिर वो रे क्रॉक की बात करता है। तो रे क्रॉक की आपने मूवी जरूर देखी, बच्चों के साथ आप जरूर देखें। मैकडोनल्ड का मालिक था रे क्रॉक। बल्कि मगरिब के जितने भी मॉडल हैं उन सब की मूवीज बनी हुई है, पहले भी बात हुई, इनको आप बच्चों के साथ जरूर देखें ताकि आपको विजन मिले, आपके बच्चों को विजन मिले। तो रे क्रॉक ने अपने मैकडोनल्ड के फिनोमिना को कैसे इस लेवल तक लेके गया। तो रॉबर्ट कहता है वो उसने ये नहीं किया था कि रे क्रॉक के पास जो है ना वो मैकडोनल्ड क्या उसका फिनोमिना था, उसके फार्मूले थे बर्गर बनाने के, चिप्स बनाने के, इन सब के। तो उसने ये नहीं किया था कि मार्केट से माहिर जो रेस्टोरेंट वाले हैं ना उनको हायर करे, उसने ये नहीं किया था। तो बल्कि उसने किस पे मेहनत की थी, बजाय इसके कि वो इस पे मेहनत करता कि वो मार्केट से, दुनिया से माहिर कुक और माहिर जो होटल वाले हैं उनको अपने साथ मिलाए, तो उसने ये नहीं किया। उसने क्या किया, उसने सारी मेहनत की, ऐसा डिजाइन बनाया जिसको बड़े लेवल पे ऑपरेट किया जा सके। तो उसने ना डिजाइन बनाने के ऊपर मेहनत की थी। ठीक है, कल भी बात हो रही थी, मेरे ख्याल शायद ट्रेनिंग में हो रही थी या ट्रेनिंग के बाद, मुझे याद नहीं, कि मैकडोनल्ड की चिप्स किस मैकडोनल्ड का चिप्स का आलू किस खेत में लगेगा, उस खेत का पीएच लेवल 7 होना चाहिए। और उस खेत के मालिक की ट्रेनिंग होती है कि उसको ट्रेन किया जाता है कि उसने पीएच लेवल 7 को मेंटेन कैसे रखना है। तो मतलब देखिए, 50 रुपए का आलू वो 400 रुपए का बेचता है। किसी ने ये बात नहीं की कि इतना 4 गुना कीमत को, खुदा का खौफ करो। लेकिन उसने क्या किया, उसने उसमें रिसर्च डाली है।
उसने क्या किया, उसमें उसने क्वालिटी डाली है, स्टैंडर्ड डाला है। तो कोई भी नहीं चीखता कि जनाब ये 4 गुना 5 गुना आप आलू की कीमत ले रहे हैं जो कि गली मोहल्ले में अवेलेबल होता है। तो उसने उसमें रिसर्च डाली है, उसने उसमें जो है उसके टेस्ट के ऊपर रिसर्च की है। ठीक है, उसके क्रिस्पी होने पे रिसर्च की है, उसके न्यूट्रिएंट्स पूरे होने पे रिसर्च की है। ठीक है, तो उसने उसमें रिसर्च डाली है। तो कोई भी ये नहीं कहेगा कि मैकडोनल्ड का आलू जो है वो महंगा है। तो ये फिनोमिना उसने ना इस फलसफे के तहत जो है वो ऑपरेट किया। अच्छा, फिर रॉबर्ट आगे नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाबी के लिए कुछ लोगों ने क्या किया कि इसको स्केलेबल बनाने के लिए ब्रोशर और टूल्स बनाए ना। और उन्होंने फिर क्या किया, इनकी मदद से ने एक सतही कामयाबी हासिल की, छोटे लेवल की कामयाबी हासिल की। लेकिन ये कामयाबी एक जो है डायनामिक प्रेजेंटर के मुकाबले में कम थी। ठीक है, कि ये कंपनी जो है बजाय इसके ब्रोशर तैयार करे, उसके बजाय जो है ना एक अच्छे प्रेजेंटर को हायर कर ले, उनके मुकाबले में कामयाबी जो है वो ये कम थी। पिछली जैसे क्या हुआ, प्रेजेंटेशन की दुनिया में करिश्माती तब्दीली आई है। कैसे? सीडी डीवीडीज की मदद से। और अब तो सीडी डीवीडीज का भी दौर चला गया, अब तो यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है ना। तो नेटवर्क मार्केटिंग ने भी ये किया, बजाय इसके कि वो माहिर रिसर्चर को हायर करें और उन्हें प्रेजेंटेशन टूल की मदद, उन्होंने क्या किया, प्रेजेंटेशन टूल की मदद से ऐसा सिस्टम बनाया जिसको आम आदमी वक्त और कोशिश लगा के डुप्लीकेट कर सके। तो कैसे वो किया? इंफॉर्मेशन टूल की मदद से। तो उन्होंने ये सब चीजें बनाई कि आम लोग जो है ना वो इंफॉर्मेशन टूल का इस्तेमाल बस जाने, आम लोग जो है वो माहिर बनने के ऊपर वो काम ना करें। तो वो लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग के साथ मुंसलिक हैं, वो अपने आप को माहिर एक्सपर्ट जो है वो बनाने की कोशिश ना करें। ठीक है, तो अगर उनको कोई माहिर और एक्सपर्ट कह रहा है तो उन्हें आप समझ जाएं कि ये आपको आपके इस कारोबार के लिए अच्छा नहीं है। आपके कारोबार जो है वो मौत की तरफ जा रहा है, डेथ की तरफ जा रहा है। तो फिर वो कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के जो शुरू का दौर था ना, उसमें कंपनी ने ये किया कि हाईली प्रोफेशनल जो प्रेजेंटर थे ना उनको हायर किया और अपना कारोबार बढ़ाया। मगर इससे उनकी तरक्की पे ना रुकावटें लगा दी। उन्होंने अपनी तरक्की को ही जो है ना वो लिमिटेड कर दिया। जब अच्छे प्रेजेंटर उन्होंने हायर किए ना, तो बाद में फिर ये जाके उन्हें एहसास हुआ और उन्होंने इस ट्रेंड को ना चेंज किया। तो रॉबर्ट कहते हैं मुझे ये बात बहुत मुतासर कौन लगती है, जॉन कहता है मुझे ये बात बहुत मुतासर कौन लगी कि आपने इस किताब को 21वीं सदी के 21वीं सदी के कारोबार का टाइटल दिया और इस और उस 21वीं सदी के कारोबार को जो है नेटवर्क मार्केटिंग कहा। ठीक है ना, जो इस किताब का टाइटल है, जिस मकसद के लिए किताब जो है वो लिखी गई है। ठीक है, कि 21वीं सदी का कारोबार जो है ये नेटवर्क मार्केटिंग का कारोबार है। तो वो कहता है कि ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है ये तो हमारे इर्द गिर्द कई दिहाइयों से थी। तो हकीकत ये है कि ये मॉडल हमारी अब अपनी सही जो है पोटेंशियल की तरफ जा रहा है। ये जो नेटवर्क मार्केटिंग का कारोबार है ना, अब ये अपनी सही पोटेंशियल की तरफ इसका ना सफर जो है ना वो रवा दवा है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग कारोबार करना चाहते हैं तो आपको बेहतरीन प्रेजेंटर बनने की जरूरत नहीं, ये आपके खिलाफ जाएगा। यानी आप इसको डुप्लीकेट नहीं कर सकेंगे। यही काम आप कंपनी की तैयार शुदा सीडी डीवीडी की मदद से बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और अब तो पहले भी बात हुई, अब तो यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है। अब तो आपको सीडी डीवीडी नहीं लेनी, अब आपको तो यूट्यूब का पैकेज लेना है। तो जिसकी मदद से आप नामुमकिन काम को मुमकिन भी जो है वो बना सकते हैं। अच्छा, फिर वो कहते हैं जी अक्सर कंपनियां इन प्रेजेंटेशन 60 रुपए का, 60 रुपए का नेटवर्क मार्केटिंग की जो कंपनियां वो प्रेजेंटेशन टूल्स को बहुत सस्ता रखती हैं, जिनको इस्तेमाल में लाके आप अपने ख्वाबों को पूरे कर सकते हैं। और ये फुली स्केलेबल होते हैं टूल। तो इससे ना सिर्फ आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं, बल्कि मिलियंस ऑफ लोग जो है वो कामयाबी जो है इससे हासिल कर सकते हैं इन टूल की मदद से ना। तो फिर वो कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में आपका काम से इसको कारोबार को सीखना या ये नहीं होता। आपका कारोबार ये होता है कि आपका काम ये होता है लोगों को कनेक्ट करे ना, और उनको जो है प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस शेयर करें। ठीक है, और उनको एक्साइटेड करें इसकी इंफॉर्मेशन के बारे में। तो ये सब चीजें जो है ना वो आपकी निस्बत जो है ना वो आपके टूल जो है वो बेहतर कर सकते हैं। फिर वो आगे कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में आप जो है वो
मैसेज नहीं होते, आप मैसेंजर होते हैं। आपका काम पैगाम पहुंचाना होता है, तो आप खुद अपने खुद मैसेज नहीं होते। तो ये था जी हमारा जो है वो सारा चैप्टर जो हमने माशाल्लाह इसने सारा नेटवर्क मार्केटिंग के साथ साथ जोड़ा इसको। तो मैं सोच रहा था कि हमारे जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, तो आगे हम आगे कोई ट्रेनिंग डिजाइन करें। तो आपने भी इसमें फीडबैक देना है सब लोगों ने, हम ये वाली बुक ना पढ़ाएं, क्योंकि इसमें ना नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में काफी ज्यादा चीजें आती हैं। तो हम जो है बिजनेस स्कूल पढ़ाएं। तो आप भी बिजनेस स्कूल को एक ओवरव्यू कीजिएगा। तो ये बुक जो है उन्हें ना पढ़ाई जाए। सेल्फ गो के सेल्फ एम्प्लॉयड इसमें से काफी सारी चीजें सीख सकते हैं, और सीख के अपने बिजनेस में इसे लगा सकते हैं। तो लेकिन ये आप भी सोचिएगा इसके ऊपर, और मैं भी इसके ऊपर सोचूंगा। हम क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं। तो हमने तकरीबन 21 दिन किए थे, तो आज माशाल्लाह हमारे ना 13 दिन, हमारे तकरीबन 13 चैप्टर मुकम्मल हो गए ना। दिन तो ज्यादा हो गए, तो 13 चैप्टर हमारे मुकम्मल हो गए। तो अब इंशाल्लाह हमारे 8 दिन बाकी रह गए हैं। तो 8 दिनों में हम कोशिश करेंगे कि इस बुक को हम ना क्लोज कर दें। ठीक है ना, 8 चैप्टर हमारे ना क्लोज हो जाए। तो अब आप जी कोई चीज इसमें ऐड करना चाहें, और खास तौर पे अगर कोई इसमें आपका कोई क्वेश्चन हो, और फिर खास तौर पे आप इसको कैसे अपने बिजनेस में अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में ब्रेनस्टॉर्मिंग थोड़ी सी हो जाए। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर, मैं एक चीज़ ये ऐड करना चाहूँगा कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी सोसाइटी में, या सोशल मीडिया और इंटरनेट के ज़राए से हमें नेटवर्क मार्केटिंग का लफ्ज़ हमारे सामने आ सकता है ना। तो हमें हम्म। एशिया मॉडल का जो कॉन्सेप्ट है, ज़हरन हमारे हम एशिया में रहते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, तो हमारे सामने नेटवर्क मार्केटिंग के एशिया वाले लोग ही होंगे ना। तो हाँ हमें इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि आया कि जितना भी सोशल मीडिया पे मटेरियल होगा या जो हमें सुनने को मिलेगा, तो वो आया कि एशिया मॉडल्स को वो रिप्रेज़ेंट कर रहा है या यूएसए मॉडल को रिप्रेज़ेंट कर रहा है। हम क्योंकि ये जो बुक है वो रॉबर्ट टी कियोसाकी की पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने जो नेटवर्क मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिलीवर किया है वो यूएसए का किया है, जो कि इस वक़्त टॉप पे है। तो सर, ये अगर इस हवाले से मज़ीद आप रहनुमाई कर दें तो ये जी, बेस्ट बहुत अच्छी रहेगा, बात आपने ताकि की है। हाँ जी, बहुत अच्छी बात की है। चलिए, मैं चाह रहा था कोई सेल्फ एम्प्लॉयड भाई बात करे। तो चलिए, कोई बात नहीं, जी। आपने बात कर दी। तो नेटवर्क मार्केटिंग में जो है ना, सबसे पहले तो एक मॉडल है, एक डिफरेंशिएट सबको पता होना चाहिए मनी गेम और रियल कंपनीज के बारे में ना। कि बहुत सारी कंपनियां जो है वो मनी गेम कंपनीज है ना। ठीक है, मनी गेम और जेन्युइन कंपनी क्या होती है, सबसे पहले तो ये डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, जेन्युइन कंपनी वो होती है जो प्रोडक्ट बेस होती है, जिनका पर्पस प्रोडक्ट को प्रमोट करना भी होता है, और पैसा भी देना होता है। मनी गेम कंपनीज वो होती हैं जो जिनका जिनका मकसद मनी को सर्कुलेट करना है। ठीक है, और इसमें जो है ना, मनी गेम मेंटेलिटी और सेल्फ एम्प्लॉयड और एम्प्लॉय मेंटेलिटी इसमें बहुत स्पीड से ज्वाइन करते हैं। पहला तो ये डिफरेंस पता होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद फिर हम अगर आगे चलते हैं, तो आगे चल के जो है ना, जैसे आपने बात की, नेटवर्क मार्केटिंग के दो मॉडल हैं। एक एशियन मॉडल है। एशियन मॉडल भी जो है ना वो अर्न द मनी मॉडल है। ठीक है, उसमें ना फोकस जो है वो पैसे के ऊपर है, कि पैसा हम प्रोडक्ट दें और पैसा कमाएं। ठीक है, तो लेकिन जो मगरिब का मॉडल है ना, जिसकी तरफ आपने निशानदेही की, जिसकी तरफ ये बुक भी जो है निशानदेही कर रही है, तो वो है सर्विस ओरिएंटेड मॉडल। वो सर्विस बेस्ड मॉडल है, जो जो है मगरिब का मॉडल है। ठीक है, तो इसको जो है पाकिस्तान में जो है वो इसको जो है वो पैदा करने की, इसको नरिश करने की, इसको बड़ा करने की जो है वो जरूरत है, ताकि हम पाकिस्तानियों को मगरिब का जो मॉडल है ना वो दिखा सके। तो मगरिब का जो मॉडल है ये सर्विस ओरिएंटेड मॉडल है, तो हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और मेरी जिंदगी का ये मिशन है कि अपने पाकिस्तानियों को हम सर्विस वाला मॉडल जो है वो दिखाएं। तो अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने भी बेहतरीन नेटवर्किंग की ना, और उनका नेटवर्क देख लें हम तक पहुंचा। अगर उन्होंने बेहतरीन नेटवर्किंग ना की होती तो आप और हम मुसलमान ना होते। ठीक है, ये नेटवर्क के थ्रू ही हुआ। तो उन्होंने जो मॉडल अपनाया था, उनके मॉडल को मगरिब ने कॉपी किया, मुसलमान उसको कॉपी नहीं कर सके। हम नबी के उम्मती होके और मुसलमान होके हम उसे कॉपी नहीं कर सके। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मॉडल अपनाया था वो सर्विस ओरिएंटेड मॉडल था।
तो इसको जो है मगरिब ने जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग में अप्लाई करके, बिजनेस में अप्लाई करके जो है मगरिब के अंदर बड़े बड़े टाइकून्स जो है वो खड़े कर लिए, बड़े बड़े जो है मिलियनियर और बिलियनियर जो है वो बना लिए। तो हम जो है ना कमिटेड हैं कि हम सर्विस मॉडल जो है ना इसको पाकिस्तान में जो है वो बड़ा करें। इसके ऊपर जो है मैं और मेरी टीम फुली कमिटेड है ना। तो उसी की एक वजह है कि हमने सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए ट्रेनिंग रखी, और उसी की एक वजह है कि आगे हम बिजनेस ओनर्स के लिए एक ट्रेनिंग रखते हैं, ठीक है, जिसके कोई चार्जेस वगैरह जो है वो नहीं होंगे बिजनेस ओनर की ट्रेनिंग के लिए। जी। तो अब मैं चाहूंगा कि सेल्फ एम्प्लॉयड बात करें जी। सेल्फ एम्प्लॉयड जो हमारे दोस्त हैं वो बात करें, ताकि उनकी हम ना उनकी ब्रेक, उनके बिजनेस के हवाले से हम ना, चंद मिनट रह गए हमारे पास। जी नदीम भाई कम आप, नदीम भाई आए जी, आप अगर हैं आप बात करें नदीम भाई। इसके बाद जी ये जी खत्म फयाज भाई। जी फयाज भाई। फाइल बाकी सारा ठीक है। जी फयाज भाई। फयाज भाई नदीम भाई जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड है वो बात करें जी। अस्सलाम वालेकुम रंग साहब। वालेकुम सलाम। जी मेरा कोई आज नेट का मसला था, तो मैं अभी जस्ट 1 मिनट हुआ है कनेक्ट हुआ हूँ, तो मुझे बताएं किस हवाले से बात करनी है। अच्छा अच्छा, चलिए चलिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बस हम जो है आज हमने चैप्टर पढ़ा है उस हवाले से मैं बात कर रहा था। चलिए कोई बात नहीं, नदीम भाई, नदीम भाई आप बात करें। नदीम भाई आपको आवाज आ रही है? नदीम इकबाल, अगर आप फ्री हैं, कहीं आप कमिटेड नहीं है, कहीं फंसे हुए नहीं है, तो आप बात करें। अच्छा, नदीम भाई को शायद आवाज नहीं आ रही। चलिए चलिए जी, और कोई आप में से मेल फीमेल कोई पार्टिसिपेट करना चाहे जी, आज के पॉइंट्स में कोई चीज ऐड करना चाहे। जी काशिफी। जी सर, बहुत शुक्रिया आपका। आप हमें टाइम देते हैं, स्टडी करवाते हैं, तो अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, आपको उससे तो तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो बाकी हमारा विजन भी क्लियर हो रहा है, स्टडी तो हम कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ जो आपका एक्सपीरियंस है उससे भी हम मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल से और उसके घर पे उम्मीद है कि हम ज़रूर अपने आप को एक ब्रांड की सूरत में लेके आएंगे पाकिस्तान में भी, और दुनिया के अंदर पाकिस्तान को भी जो है ना वो represent करेंगे। जी बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह, थैंक यू काशिफ भाई, थैंक यू वेरी मच। तो देखिए, हम नेटवर्क मार्केटिंग में भी मॉडल बना सकते हैं, और हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में भी मॉडल बनाए ना। जैसे मैकडोनल्ड ने एक बहुत बड़ी एम्पायर खड़ी की, केएफसी ने खड़ी की, तो मतलब हमारा टारगेट है कि हमारे यहाँ से ब्रांड निकले और मगरिब में जाएं। और ये उस वक्त तक नहीं होगा जब तक बच्चों को पेरेंट्स जो है वो सफर वो वाला रास्ता नहीं दिखाएंगे। ठीक है, तो हम जो है वो पेरेंट्स को हम ख्याल बना के बच्चों को वो वाला सफर शुरू करवाएं जो मगरिब ने शुरू करवा दिया है। तो ये जो है ना जरूरत है, अशद जरूरत है हमारी सोसाइटी की ना, बहुत सख्त जरूरत है। चलिए जी, बहुत शुक्रिया आप सबके ऑनलाइन होने का, जजाकल्ला खैर, आप सब ऑनलाइन हुए, ठीक है, थैंक यू जी। हम सब ने मिलके सीखा। इंशाल्लाह कल जो है नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे। थैंक यू जी तमाम लोगों को जी, अल्लाह हाफिज।